नाम को हमको। तो चलिए, सभी का स्वागत है। हम लोग आज दूसरा दिन है। हम लोग आज आपको अपडेट बता दें कि कल के बाद तीन काम आ जाए। बेगूसराय से एक हैवी व्हीकल का बालू ढोने का एक काम आया, जिसको हम लोगों ने वहाँ के हमारे अ, चंदन यादव जी हैं जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने किया। और आज एक और लिट्टी चोखा, अपने बिहार लिट्टी का आपने देखा होगा, उसका आया है। तो थोड़ा सा हम वेबसाइट पर भी थोड़ा सा हम लोग जाएंगे और वेबसाइट का अपडेट देखेंगे। आज का अपडेट क्या था, कोई बता सकते हैं आज के वेबसाइट का क्या अपडेट रहा है? कोई बताइए, आज के वेबसाइट का क्या अपडेट है? कोई अब वेबसाइट को आपने देखा होगा, तो आप जी। बता सकते हैं कि आज का वेबसाइट का क्या अपडेट था? बिहार का लिट्टी चोखा सर। हाँ, बिहार और का हाँ। और या और दूसरी दूसरी बेगूसराय का बालू ढोने का। और वेबसाइट ये नहीं है, आप वेबसाइट नहीं देखे हैं। वेबसाइट देखिए। देखिए, ये नहीं, अंधाधुन से बोलिएगा तो क्या होगा कि आप फिर जो है आगे कस्टमर सोचेगा कि चीटिंग कर रहा है। जो चीज जानकार है उतना बोलिएगा तो हम लोग वेबसाइट ईमानदारी से कितने लोग आज देखें वो बताइए। सब दिन चेंज होता है वेबसाइट समर्पण A to Z। अब देखिए, मैं अभी खोल रहा हूँ A to Z। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। आप वेबसाइट को अपडेट थोड़ा सा 5 मिनट देखिए, लास्ट में जुड़ने से पहले क्या अपडेट आया है उसमें जुड़ने की जरूरत है, उसमें लगा दीजिए। चलिए, वेबसाइट में बहुत सारे अपडेट है, हम बताएंगे वेबसाइट को हम। नेटवर्क का लगता है इश्यू है, जुड़ने का हो रहा है। देखिए, चलिए। तो वे सभी 56 लोग जुड़ गए हैं और बाकी लोग जुड़ेंगे। टाइम से जुड़िए। और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग के यहाँ भी जितने लोग हैं उनको जोड़ने का। और बहुत लोगों ने आज वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें जिसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं उनका बता देता हूँ। मेरे पास उर्वशी माला जी जुड़ गई हैं। उर्वशी माला, उर्वशी माला। तो हमारे सबसे ज्यादा जो लोगों ने जोड़ा है, ये आरा समर्पण A to Z से है। उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं? आरा समर्पण A to Z जो बनाए हैं, आप बता देंगे, हम काउंट कर लेंगे। हाँ, तो 75 वन सर। वन 152। 152, देखिए, ये हो गया है। हमारे कमल बाबू ने काफी लोगों को जोड़ा है। इसके बाद मुजफ्फरपुर के लोगों ने जोड़ा है काफी लोग। हम लास्ट में इसका हम जितने लोगों को जोड़ा है सभी का हम स्वागत करते हैं। तो हमारे आज के कार्यक्रम का जो है अध्यक्षता करेंगे हमारे कमल कुमार चौबे जी। और हम देर नहीं करते हुए हम स्वागत करेंगे। इससे पहले एक वीडियो चलाएंगे। स्टार्ट कीजिए, हमारे निक्की मिश्रा जी, प्रोग्राम को चालू कीजिए और पहले वीडियो चालू कर दीजिए। इसके बाद हम सृष्टि आज जुड़ चुकी है, सृष्टि का भी हम स्वागत कर देंगे। सृष्टि अपना प्रेजेंटेशन भी करेंगे। जो जहां से अपना नाम के नीचे जैसे लिखा है, मैं आरा से हूँ, उसी तरह नाम और दे देंगे कि ये रिकॉर्ड हो जाता है। ये आपके सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है। और फेसबुक में भी हम लोग लाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। हम फेसबुक में लाइव हो जाएगा तो आपका रिकॉर्ड पूरा रहेगा। चलिए, स्वागत है। निक्की जी, चालू कीजिए। हेलो। निक्की मिश्रा जी। यस। माइक बंद है निक्की जी, आपका माइक खोलिए। माइक और वीडियो दोनों ऑन करना चाहिए आपको, देख लीजिए। चलिए, निक्की मिश्रा जी का नहीं खुल पा रहा है तो हम थोड़ा सा हम डाल दें। किसी कारणवश नहीं खुल रहा है तो हम एक एक शेयर कर देते हैं एक वीडियो, जिससे कि आपको ये जो 14 दिन में क्या करने जा रहे हैं। चालू कर रहे हैं क्या? विश्लेषण पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही शानदार और सच कहूं तो काफी महत्वाकांक्षी पहल को करीब से समझने जा रहे हैं। इसका नाम है समर्पण A to Z फोरम और उनका 14 दिवसीय ब्लॉक समन्वयक विकास कार्यक्रम।
देखिए, ये कोई आम बोरिंग सी ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का एक बहुत ही सॉलिड, व्यवस्थित मिशन है। अब आगे बढ़ने से पहले हम सबको जरा इस एक सवाल पर गौर करना चाहिए। क्या ऐसा सच में मुमकिन है? क्या तकनीक का इस्तेमाल करके न सिर्फ लोगों के घरों तक रोजमर्रा की सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं, बल्कि उसी सिस्टम के जरिए समाज के वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को आर्थिक रूप से आजाद भी बनाया जा सकता है? ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल आइडिया है ना? और आज हमें यही देखना है कि ये विजन हकीकत में कैसे बदल रहा है। तो चलिए सीधे इस कॉन्सेप्ट के अंदर चलते हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो इस पूरी योजना का दिल है। ये समर्पण ऐप है जो इनके वन प्लेटफॉर्म एवरी सर्विस के विजन को दिखाता है। मतलब इसे आप एक विशाल मैक्रो इकोसिस्टम समझ सकते हैं, बिल्कुल एक डिजिटल स्विस आर्मी नाइफ की तरह। एक ही क्लिक पर शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, मजदूरी, प्लम्बिंग या ट्रांसपोर्ट, सब कुछ, लिटरली सब कुछ यहां मौजूद है। ये एक ऐसा कमाल का मंच है जहां एक आम इंसान की हर जरूरत बस एक टैब की दूरी पर है। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम घर बैठे संपूर्ण समाधान वाले इकोसिस्टम को देखेंगे, उसके बाद 14 दिवसीय समन्वयक मिशन, फिर आवश्यक डिजिटल कौशल में महारत, लीडर्स और उद्यमी तैयार करने की प्रक्रिया, और अंत में एक समावेशी समुदाय के सशक्तिकरण पर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी घर बैठे संपूर्ण समाधान वाले इस विशाल इकोसिस्टम से। अगस्त 2026 में लॉन्च होने वाला ये प्लेटफॉर्म स्केल के मामले में सच में बहुत बड़ा होने वाला है। स्क्रीन पर दिख रहे इन पॉइंट्स को देखिए। मैंने पहले ही कहा था, एक्चुअली ये सिर्फ एक और सर्विस ऐप नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। यहां आपको 100% सत्यापित सर्विस प्रोवाइडर्स मिलेंगे, एक डेडिकेटेड रोजगार पोर्टल है, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम है, और सबसे खास दिव्यांग हब जैसी सुविधाएं हैं जो विकलांग व्यक्तियों के लिए संसाधन पक्के करती हैं। और सबसे अच्छी बात, इस कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है। जी हां, कोई छिपा हुआ खर्च नहीं, बिल्कुल जीरो हिडन चार्जेस। खैर, अब इस बड़े मैक्रो लेवल से थोड़ा माइक्रो लेवल पर आते हैं। इतने बड़े इकोसिस्टम को जमीन पर उतारने के लिए एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की जरूरत है, और यही एंट्री होती है इस 14 दिवसीय समन्वयक मिशन की। ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2026 तक चलने वाला है, और वो भी रोजाना शाम 7:30 से 8:30 बजे तक जूम मीटिंग के जरिए। इस पूरे मिशन की जो फिलॉसफी है वो बहुत ही क्रिस्प और क्लियर है। सीखें, कमाएं, नेतृत्व करें और सेवा करें। लर्न, अर्न, लीड, सर्व। ये कोई फैंसी सी कॉर्पोरेट टैगलाइन नहीं है, बल्कि यही वो सोच है जो इस पूरी ट्रेनिंग को ड्राइव करती है। पहले जरूरी स्किल्स सीखना, फिर खुद कमाना, अपने समाज का नेतृत्व करना, और फाइनली समुदाय की सेवा करना। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 534। ये कोई छोटा मोटा बैच नहीं है। पूरे राज्य से 534 ब्लॉक समन्वयक इस विकास कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और अगर हम सोचें कि इसका अल्टीमेट गोल क्या है, तो वो है इन 534 में से सर्वश्रेष्ठ टॉप 100 समन्वयकों का चुनाव करना। एक तरह से देखा जाए तो ये जमीनी स्तर का एक बहुत बड़ा टैलेंट हंट है। अब दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये सब होगा कैसे? किसी के अंदर छुपे पोटेंशियल को आज के डिजिटल दौर के स्किल्स में कैसे बदला जाएगा? तो चलिए पहले और दूसरे हफ्ते के ट्रेनिंग सिलेबस पर नजर डालते हैं कि आखिर इन जूम मीटिंग्स में असल में सिखाया क्या जाने वाला है। इस टेबल को देखिए, तकनीकी कौशल को यहां बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। पहले दिन डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक से शुरुआत होगी, फिर आगे बढ़ते हुए चौथे दिन वेबसाइट और पोर्टल की ट्रेनिंग, 5वें दिन सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, और 8वें दिन सीधे एआई और प्रोडक्टिविटी टूल्स की ट्रेनिंग। मतलब एकदम फ्यूचर रेडी। और हां, यहां सिर्फ लेक्चर नहीं होंगे, रोजाना प्रैक्टिकल टेस्ट भी होंगे, ताकि जो सीखा है वो सच में काम भी आए। जैसे जैसे ये 14 दिवसीय ट्रेनिंग अपने दूसरे हाफ में पहुंचती है, इसका फोकस भी बदल जाता है। अब बात सिर्फ तकनीक की नहीं रहती, बल्कि असली लीडर्स और उद्यमी तैयार करने पर आ जाती है। इस टाइमलाइन का फ्लो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 9वें दिन फोकस होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यानी सामाजिक उद्यमिता पर, 10वें दिन वित्तीय साक्षरता, और 11वें दिन सरकारी योजनाओं की पक्की जानकारी। लॉजिक बिल्कुल साफ है, जब तक कोई इंसान फाइनेंस और सरकारी सिस्टम को नहीं समझेगा, वो असली लीडर कैसे बनेगा? फिर 12वें दिन लीडरशिप डेवलपमेंट, और फाइनली 14वें दिन उन टॉप 100 समन्वयकों का अंतिम चयन और सर्टिफिकेशन होता है। अब वापस थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे मिशन के व्यापक प्रभाव को समझते हैं। इन नए प्रशिक्षित और सर्टिफाइड लीडर्स के आने से एक समावेशी समुदाय पर असल में क्या असर पड़ने वाला है?
इस तस्वीर से सब कुछ क्लियर हो जाता है। इस पहल का दायरा सच में बहुत बड़ा है। एक तरफ आपको साफ सफाई या सिलाई जैसी बुनियादी व्यावसायिक ट्रेनिंग दिख रही है, जो ग्रासरूट लेवल के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ बीटेक और एमसीए के युवाओं के लिए एडवांस एआई और मशीन लर्निंग इंटर्नशिप भी है, जहां वो एआई का इस्तेमाल करके एनजीओ की असली समस्याओं को सुलझाएंगे। ये सच में हर वर्ग को साथ लेकर चलने का एक ब्रिलियंट मॉडल है। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगजनों को सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं रहने देना है, बल्कि उन्हें इस काबिल बनाना है कि वो घर बैठे सम्मान के साथ कमा सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग कदम है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, जब ये 14 दिन की ट्रेनिंग खत्म होगी और ये टॉप 100 डिजिटल रूप से सशक्त जमीनी स्तर के लीडर्स अपने अपने ब्लॉक्स में काम करना शुरू करेंगे, तो उनका वो नेटवर्क हमारे समाज और आर्थिक विकास को किस हद तक बदल कर रख देगा? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि यही वो बदलाव है जो हमें हकीकत में आगे ले जाएगा। नमस्कार, जय हिंद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को समर्पण ए टू जेड फर्म में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है डिजिटल मार्केटिंग मूल बातें। आज की हमारी रिसेप्शन पर्सन सृष्टि जी जयपुर से हैं, जो एक अनुभवी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आज का ये सत्र आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक रहेगा। आइए जोरदार तालियों के साथ सृष्टि जी का स्वागत करें और आज का सत्र शुरुआत करें। धन्यवाद। सृष्टि, स्वागत है, वेलकम। थैंक यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस, आ रही है आवाज। ओके, आई वेलकम यू ऑल। आज के सेशन में, आज डिजिटल मार्केटिंग का सेशन है और मैं जयपुर से जुड़ रही हूँ। तो आई होप मैं आज जो शेयर करूँ वो आप लोग को पसंद आए। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। प्रेजेंटेशन दिख रही है आप लोग को? यस, हेलो। आ रही है, दिखाई दे रही है। ओके, तो सबसे पहले हम फुल लोग प्रेजेंटेशन के फुल बारे में बात करेंगे और उसके बाद फुल उसकी फुल एंड फुल में मैं आप लोग से उसके जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसको नोट डाउन करके रखिएगा। एंड में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फुल तो प्रेजेंटेशन आ सबसे जाएगी। फुल प्रेजेंटेशन। हाँ हाँ, श्योर। यस, ओके, थैंक यू। तो गुड इवनिंग एवरीवन। फिर से ऑन बिहाफ ऑफ समर्पण ए टू जेड फोरम, आज मैं सृष्टि आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगी। डिजिटल मार्केटिंग ये 14 डेज स्किल ट्रेनिंग एंड ब्लॉक कोऑर्डिनेटर डेवलपमेंट प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल कि मुझे बुलाया गया ताकि मैं आप लोग को इसके बारे में बता सकूं। सबसे पहले हम लोग इसके पर्पस को देखते हैं। इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है और क्या थीम इसका यही है, लर्न अर्न लीड एंड सर्व। खुद से सीखना है, खुद से कमाना है, नेतृत्व करना है और सेवा करना है हम लोग को। तो सबसे पहले जानते हैं समर्पण ए टू जेड क्या है। समर्पण ए टू जेड एक इंडिया का इंक्लूसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बनाया गया है। इससे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और दिव्यांग एम्पावरमेंट। यहाँ पे बेसिकली आप आइए और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं हम लोग उसको प्रमोट करते हैं ताकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को अ, रख सके। प्रोग्राम का ये गोल है कि हम लोग 100 कोऑर्डिनेटर्स को लाए, 534 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट, कम्युनिटी लीडरशिप। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम लोग देख तो रहे, बट पता होना चाहिए पहले कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स। मतलब आजकल सोशल मीडिया हम लोग को भी पता है कितनी बड़ी चीज है मार्केटिंग के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग बहुत सारे एक टारगेटेड ऑडियंस को पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी बच्चे के लिए
कोई शैम्पू या फिर कोई ऑयल आपको प्रमोट करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी ऐसे इंसान को प्रमोट करेंगे जिसको ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग टारगेट ऑडियंस को, जिन कस्टमर्स को उसकी नीड है, उनको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स। एंड हम लोग को अभी पता ही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, वेबसाइट, गूगल पे जो एड्स आते हैं, एआई टूल्स भी है डिजिटल मार्केटिंग में। एंड अगर अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, देन इट इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारे, सब कोई ट्राई करते हैं यहाँ पे, सब कोई आगे बढ़ रहे हैं। बस इसको डिजिटल मार्केटिंग का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, उसको आज हम लोग जानेंगे। आज हम लोग एक-एक सोशल मीडिया के बारे में, कैसे प्रमोट करना है, कैसे नहीं करना है। आई होप मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी। यस, आवाज आ रही है। जी आ रही है। ओके। तो सबसे पहले, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग? घर पे बैठ के हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से क्यों कमाएँ? तो जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड आइडियाज़ एंड सोशल इनिशिएटिव्स थ्रू इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़। मतलब ये इंटरनेट आधारित है। इंटरनेट के थ्रू हम लोग अपने सेवा को, अपने विचार को, सामाजिक अभियान को प्रचार प्रसार करते हैं। इस वेबसाइट में हम लोग क्या-क्या सबसे पहले सीखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट्स, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, सर्च इंजन सर्च करने पे कैसे आपका प्रोडक्ट टॉप पे आता है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को कैसे यूज़ करना है, ईमेल पे, जैसे आप लोग के ईमेल पे, मैसेजेस पे एड्स आते होंगे, उसको कैसे करना है, उसको कैसे शामिल करना है। और लाइक नॉर्मल जो एड्स होते हैं, नॉर्मल जो प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं, उससे लाइक एक ऑडियंस को तो जाता है, लेकिन एक टारगेट ऑडियंस को नहीं जाता है। हो सकता है कि वो एड्स वो लोग भी देख रहे हो जिनको उनकी ज़रूरत नहीं है, बट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग उन तक पहुँच सकते हैं जिनको एक्चुअली उस चीज़ की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या आता है आपका? सबसे पहले तो न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, टीवीज़ आ जाते हैं, रेडियो आ जाते हैं, बैनर्स आ जाते हैं, फेस टू फेस प्रमोशन। कभी आप लोग को किसी कोचिंग सेंटर का ऐसे वो लोग पैम्फलेट देते होंगे, तो ये सब आ जाती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और उसका रिजल्ट, मतलब कितने लोगों तक पहुंचा है, सही पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, इसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे हम लोग टारगेट ग्रुप तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। और लेकिन दूसरे हाथ पे जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट यूज़ करता है, तो ये एक्सपेंसिव कम है, आपका टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, आपने सामने से बता दिया, बट कस्टमर का क्या रिव्यू आ रहा है, क्या फीडबैक्स आ रहे हैं, वो तो आपको नहीं पता चलता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि आप अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं कि कैसे आप अपना मार्केटिंग इम्प्रूव करेंगे, कैसे वो आपको बताएँगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है उनको, कहाँ पे कैसे उनको पहुँचा है, किस एज ग्रुप को पहुँचा है, किस-किस लोकेशन पे जा रहा है। यहाँ पे मेज़र हो सकता है कि जैसे आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग किसी सोशल मीडिया में अपना ऐड डालें, चलिए मानिए आप यूट्यूब पे डाले हैं, तो उसमें कितने व्यूज़ आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, किसने-किसने शेयर किया है, क्या कमेंट्स कर रहे हैं, ये सब हम लोग को पता चल जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से एक बेटर है डिजिटल मार्केटिंग इस एज में, लोगों को ज़्यादा अच्छे से पहुँचता है जो हमारा प्रमोशन है वो। डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स क्या-क्या हैं? तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे मेन सोशल मीडिया है, बट ये सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है। इसमें आपका आ जाता है, वेबसाइट आ जाता है, सर्च इंजिन्स आ जाते हैं, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप पे भी आजकल आप लोग देखते होंगे कि आप लोग को एड्स आते होंगे। और फिर वीडियो मार्केटिंग है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है, कंटेंट मार्केटिंग, जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो प्रोडक्ट्स आपको प्रमोट करते हैं, जो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे आपको पता चलता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। जो वेबसाइट है, वो एक डिजिटल ऑफिस की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे लोग सीख सकते हैं आपके
प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, सर्विसेज, अचीवमेंट्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, ये एक बड़ी चीज़ है, ये आप लोग समझ जाइए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है उसमें हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं अपने वेबसाइट को कि वो कैसे, अगर कुछ सर्च आप गूगल पे कर रहे हैं तो वो कैसे ऊपर आ रहा है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि कैसे करना होता है, कैसे बेटर करना होता है ताकि आपका जो वेबसाइट है वो ऊपर आए, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ये तो डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स हो गए। वेबसाइट एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। तो एक जो वेबसाइट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक डिजिटल आइडेंटिटी होता है, एक आईडी कार्ड होता है। अ वेबसाइट इज द डिजिटल आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट क्रिएट्स फर्स्ट इम्प्रेशन, लाइक किसी भी प्रोडक्ट का सबसे पहला इम्प्रेशन लोगों तक क्या पहुंच रहा है, कैसी वेबसाइट बनाई है आपने, क्या आपका प्रेजेंस हो रहा है ऑनलाइन, वो एक तरीके से वेबसाइट बताता है। ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये आपके वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट का क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए बेसिकली। तो विजन होना चाहिए कि आपका क्या विजन है, क्या फ्यूचर विजन है, क्या आप प्रभाव डालना चाहते हैं, क्या छवि आप दिखाना चाहते हैं। दूसरा मिशन होना चाहिए आपका कि आप लोग का क्या मिशन है, क्या एक्टिविटीज करते हैं आप, आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होना चाहिए ताकि जो कस्टमर है वो आप तक पहुंच सके, ईमेल आईडीज, आपका लोकेशन ऑफिस का सब कुछ होना चाहिए। An effective website should also be mobile friendly because most users access the internet through smartphones. वेबसाइट जो बनता है वो नॉर्मली लैपटॉप्स के हिसाब से बनता है, लेकिन उसको मोबाइल के थ्रू एक्सेसिबल बनाना चाहिए बिकॉज जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो लैपटॉप या टैब से एक्सेस नहीं करते, वो वेबसाइट को फ़ोन्स पे खोलते हैं। जैसे मैं वेबसाइट भी बनाती हूँ, तो मैं वेबसाइट तो अपने लैपटॉप पे बनाती हूँ, बट मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो मैं वेबसाइट बना रही हूँ, वो जो दूसरे लोग फ़ोन पे खोले तो फ़ोन पे भी उनको वो चीज़ें दिखे अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि सब कोई लैपटॉप ही यूज़ करते हो। तो जो आपका कंटेंट लैपटॉप पे अच्छे से आ रहा है, वही हाई क्वालिटी कंटेंट आपके फ़ोन में भी आना चाहिए। अ, तो यही है वेबसाइट एंड ऑनलाइन प्रेज़ेंस। आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस अच्छी होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग का फर्स्ट स्टेप है कि आपके पास एक अच्छा वेबसाइट होना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन होता क्या है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एसईओ जो है, वो वेबसाइट को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। इससे जो सर्च इंजन पे कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो ऊपर आएगी, आपका जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आएगा। तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जैसे आप कुछ गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो बहुत सारे वेबसाइट्स पे होते हैं, लेकिन ऊपर में सबसे वेबसाइट्स कौन से आ रहे हैं। तो इसको बेटर करने का तरीका क्या है, हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऊपर कैसे आए। तो ऊपर आने के लिए सबसे पहले तो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है, आप जो सामग्री तैयार कर रहे हैं एसईओ में, वो आपका अच्छा होना चाहिए। एक क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, उसमें कुछ भी बकवास नहीं लिखा होना चाहिए, उसमें टू द पॉइंट चीजें लिखी होनी चाहिए। और दूसरा है आपका कि रेलेवेंट कीवर्ड्स। जैसे आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे आपका कपड़ा है तो उससे क्या रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कपड़ा सॉफ्ट है, कपड़ा का कलर ब्लैक है, ये वो। तो जो आपके वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसमें ये सारे कीवर्ड्स उससे रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं वो होने चाहिए, ताकि कोई भी सर्च करे तो आपका वेबसाइट सबसे पहले आए। और जो वेबसाइट है वो लैग नहीं करना चाहिए, उसमें बग्स नहीं होने चाहिए, वेबसाइट का स्पीड अच्छा होना चाहिए। वेबसाइट का जो स्पीड है वो फास्ट होना चाहिए ताकि तुरंत तुरंत क्लिक करने पे, नहीं तो जो कस्टमर है वो काइंड ऑफ इरिटेट हो जाएगा, वो दूसरे वेबसाइट पे चला जाएगा। तो आपको अपने वेबसाइट पे इतना ध्यान रखना है कि आपका जो वेबसाइट का स्पीड है वो सही रहे।
उससे रिलेटेड इमेजेस होने चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए, और एक यूजर फ्रेंडली डिजाइन होना चाहिए कि जो यूजर जो यूज कर रहा है वेबसाइट उसके अकॉर्डिंग है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है उस वेबसाइट को चलाने में। उसके अलावा जो आपके लिंक्स होंगे वेबसाइट पे जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि अगर आपने कोई पेमेंट लिंक रखा है या फिर कोई भी लिंक रखा है तो उसमें कोई थर्ड पार्टी ऐप ऐसे घुसे ना, नहीं तो कस्टमर्स का ट्रस्ट उठ जाएगा आपके वेबसाइट से। और ब्रांड जो हमें बनाना होता है, ब्रांड मतलब ट्रस्ट होता है, जो कस्टमर के साथ ट्रस्ट है, जितना ज्यादा आपका ब्रांडिंग होगा, जितना ज्यादा आपका कस्टमर के साथ ट्रस्ट बनेगा, उतना ज्यादा ही आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी। तो ये तो हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे बड़ा टूल है डिजिटल मार्केटिंग का। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन एक हो जाता है। ऐसा है कि आप जो कस्टमर है उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रह सकते हैं। अगर आप उनसे कुछ बात करना चाहे, कस्टमर आपसे कुछ बात करना चाहे, तो आप वो कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है सोशल मीडिया, वो तो हम सब जानते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे लोग जॉब्स ढूंढते हैं, ट्विटर है, यूट्यूब है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल मीडियाज है, जिससे आप कंटेंट जो आपका है वो डायरेक्टली ऑडियंस तक पहुंचेगा। आप डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप ट्रस्ट बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की बात ये है कि आजकल बहुत ही फेक्स है, बहुत सारे स्कैमर्स है ऑनलाइन। तो आपको अपने ऑडियंस के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। आप ये देखते होंगे नॉर्मली कभी भी कोई कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी ऐप से ऑर्डर करने में उन्हें दो बार सोचना नहीं पड़ता है, वो ऑनलाइन पेमेंट करके मंगवा लेते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा बिजनेस है और वो ऑनलाइन ऐसे अपने वेबसाइट से प्रोडक्ट बेच रहा है, तो कस्टमर्स पहले ढूंढते हैं कि ये सही तो है, ये रियल तो है। तो वो एक ट्रस्ट बनाना है हम लोग को अपने ऑडियंस के साथ, ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो ट्रस्टेबल रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वेबसाइट को देखे, प्रोडक्ट्स खरीदें। जो सोशल मीडिया पे आपको अगर सक्सेस चाहिए तो वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप हो सकता है आप रोज़-रोज़ कंटेंट डाल रहे हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छा आवाज कंटेंट नहीं रोज़-रोज़ डाल आ रहे हैं। रहा है। आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं। सबको नहीं आ रही है क्या? अरे मैम आ रही है आवाज। आवाज आवाज आ रही है। आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा, आवाज आवाज आ आवाज आ रही है मैडम, समझाने का प्रयास करें। आवाज बहुत अच्छा ढंग से आ रहा है। अच्छा, आपके इंटरनेट में कुछ दिक्कत होगा सर, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है। तो मैं बोल रही थी सोशल मीडिया पे जो अगर हमें सक्सेस चाहिए तो आप बस रोज रोज कंटेंट पोस्ट करके, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े हो जाएंगे, आपका अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका जो सर्विस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। कंटेंट पोस्ट करना भी जरूरी है, बट उससे ज्यादा क्या जरूरी है? उससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बहुत अच्छा काम किया, दूसरे दिन आपने सोशल मीडिया को अपने एकदम ही छोड़ दिया ऐसे ही। आप अपने ऑडियंस को समझें कि उनकी क्या ज़रूरत है, उन पे आपका प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है, उनका क्या रिव्यूज़ आ रहा है। रेलेवेंट कंटेंट बनाएँ, कस्टमर से कनेक्शन रखें। अगर कस्टमर कुछ कमेंट करता है, कुछ सही या फिर कुछ गलत हो गया है, तो तुरंत ही उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये जो ब्रांड है, ये हमें नोटिस कर रहा है, ये हमारी बातों को देख रहा है। आप डिस्कशंस इनकरेज करें ताकि वो लोग बात करें आपके प्रोडक्ट के बारे में। जितना चर्चा होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा। कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी ही है, सिर्फ एड्स पोस्ट करने से नहीं होता है। आपको उस पे काम करना पड़ेगा इतना, ताकि आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट हो सके। ऑडियंस से कनेक्शन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग में। फेसबुक मार्केटिंग,
फेसबुक अभी का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये हम सबको पता है। सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया कोई है तो वो फेसबुक है। फेसबुक पे जितने भी एज ग्रुप के हमारे ऑडियंस है वो सारे के सारे हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे न्यूअर जनरेशन हमारे ज्यादा है, लेकिन फेसबुक पे ओल्डर से लेके यंगर सारे जनरेशन है। फेसबुक पे मेनली ओल्डर जनरेशन ज्यादा है, लेकिन यंगर जनरेशन भी है। तो फेसबुक से हम लोग जो ओल्डर जनरेशन है उनके इंटरेस्ट की चीजों को ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक पेज से आप अपना अपडेट शेयर कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट से इवेंट्स करना ज़रूरी है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कुछ आपका वेबसाइट चल रहा है, आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको इवेंट्स करना ज़रूरी है ताकि लोग आपके इवेंट्स में शामिल हो और एक कनेक्शन, एक ट्रस्ट बने। आप इवेंट एक सबसे बड़ा तरीका है अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को प्रमोट करने का और एक ब्रांड बनाने का, एक ट्रस्ट बनाने का कस्टमर से। तो आप अपने इवेंट्स के बारे में, अपने इवेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक पे। आप अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। मे बी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके कस्टमर्स को पता नहीं है, कि वो अवेयर नहीं है, एक अवेयरनेस डालना है। जैसे कि शैम्पूज आजकल आजकल बहुत बहुत तरीकों के आ गए हैं। तो शैम्पू के जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने कस्टमर्स में एक अवेयरनेस डाली है कि आप ये यूज करें तो अच्छा होगा। पहले कोई उतना नहीं जानता था, पहले सब कोई एक ही तरीके के शैम्पू यूज करते थे। लेकिन अब लोगों को पता है कि हाँ, अगर हम केराटिन वाला शैम्पू यूज करेंगे तो क्या होगा, हाइलोरॉनिक एसिड वाला शैम्पू यूज करेंगे तो क्या होगा। तो वो एक अवेयरनेस भी आप फेसबुक के थ्रू डाल सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या नया है, और वो क्या आपके सर्विस में क्या नया है, और आपके आइडियाज में क्या नया है जो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। फेसबुक पे फीचर्स है बहुत सारे जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे फेसबुक लाइव। फेसबुक लाइव पे अगर आपने कुछ, आपका कोई लाइव इवेंट है, आप उसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे, जानेंगे उसके बारे में। फेसबुक पे ग्रुप्स बनते हैं, आप उस ग्रुप्स पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से। फेसबुक पे इवेंट्स भी होते हैं, छोटे मोटे इवेंट्स या पोल्स, छोटे मोटे ऐसे, जैसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने ऑडियंस से, वो भी होता है। तो ये सब करता क्या है, ये सब बेसिकली हमारा जो ऑडियंस है, सामने वाली जो पार्टी है, हम चाहते हैं कि वो हमसे कनेक्ट हो, वो पार्टिसिपेट करे हमारे सारे इवेंट्स में। जितना लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतनी बातें होंगी, उतना चर्चा होगा और उतना आपका प्रोडक्ट प्रमोट होगा, ज्यादा लोग जानेंगे उसके बारे में। एक एंगेजमेंट हम लोग को क्रिएट करना है कि जो हमारे कस्टमर है वो एंगेज हो। किसी का माइक ऑन है क्या? ओके। तो पोस्ट आपको रेगुलर डालने हैं फेसबुक पे, फेसबुक को खाली नहीं छोड़ना है। उस पे आपको रेगुलर पोस्ट करते रहना है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, और मीनिंगफुल कंटेंट डालना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं उन पे ट्रस्ट क्रिएट हो जाए। ऐसा ना हो कि बस उन्हें पता चल गया प्रोडक्ट के बारे में, एक ट्रस्ट भी क्रिएट होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस डालना है, और फेसबुक को यूज करने पे आपको ज्यादा कुछ एडिशनल कॉस्ट नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है फेसबुक को चलाने में। फेसबुक पे प्रमोशन का थोड़ा बहुत, अगर आप एड्स डालें तो उस पर थोड़ा बहुत पैसा जाता है, बट ऐसे जो भी ग्रुप्स एंड लाइव्स है उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। बेसिकली फ्री है फेसबुक मार्केटिंग, और सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। अब जैसे अगर फेसबुक एक वाइड ऑडियंस को रीच कर रहा है, वैसे ही इंस्टाग्राम भी बहुत ही इफेक्टिव है। चलिए इंस्टाग्राम के बारे में भी देख लेते हैं। इंस्टाग्राम थोड़ा नया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये बहुत ही हाईली विजुअल, मतलब कि एक इसमें विजुअल चीजें ज्यादा होती है, जैसे रील्स आती है, पोस्ट आते हैं, इस पे लोग पढ़ने से ज्यादा देखते हैं। तो ये शॉर्ट वीडियोस टाइप इसमें डालते हैं हम लोग। यहाँ पे आप फोटोज डालते हैं। विजुअल प्लेटफॉर्म है तो देखने वाली चीज है, जो देखने में अच्छी लगे। फोटोज डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस डाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को अपने ऑडियंस का जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट करना है,
उनका जो अटेंशन है उनको अपनी तरफ खींचना है कि वो देख के क्यूरियस हो जाए कि क्या है ये, क्या सर्विस है, क्या प्रोडक्ट है, एक बार देखिए। तो इंस्टाग्राम जो है उस पे क्या, जैसे कि फेसबुक पे लाइव वगैरह इवेंट्स वगैरह प्रमोट करते हैं हम लोग, तो इंस्टाग्राम पे सबसे अच्छा क्या शोकेस करना सही रहेगा। यहाँ पे भी आप इवेंट्स अपने शोकेस कर सकते हैं वीडियोस के थ्रू। आप अपने सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट से क्या क्या सक्सेसफुल रहा है, किन किन लोगों को इनसे अच्छी स्टोरीज है इनकी, जिन पे ये प्रोडक्ट काम किया है, जिनको सर्विसेज अच्छे लगे हैं। यहाँ पे आप कम्युनिटी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे आप एक कम्युनिटी में जोड़ सकते हैं सबको। कम्युनिटी ग्रुप्स बनते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपकी जो ऑडियंस है वो आपका कम्युनिटी ज्वाइन कर सकती है, और वहाँ पे आप डेली कुछ बात करना हो, कुछ बताना हो, आप कुछ नई चीजों पे काम कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये सब कर सकते हैं। और आप मोटिवेशनल कंटेंट भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जिसको देख के लोग मोटिवेट हो जाए कि हाँ मुझे, जैसे कि आप कुछ अच्छा खाने का, कुछ हेल्दी खाना आपका प्रोडक्ट है, तो उसका एक मोटिवेशन कि हाँ हेल्दी रहने का मोटिवेशन, तो वो मोटिवेशन काम करेगी उन पे, तो वो आपका प्रोडक्ट भी लेंगे। जो ज़रूरत है ऑडियंस को, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको मोटिवेट करना, ये है। इंस्टाग्राम जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि यंगर जनरेशन से ज़्यादा कनेक्टेड है। जो अभी हमारे जेन ज़ीज़ है या फिर जेन एक्स, जेन वाई, क्या है ये? जेन अल्फाज़ है, वो सारे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे हैं। तो जो हमारे यंग जनरेशन को जो प्रोडक्ट्स की ज़रूरतें हैं, वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अच्छे से प्रमोट होती है, और वो लोग भी सोशल इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करते हैं। एक ज़्यादा ऑडियंस, एक बड़े स्तर पे आप ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट देखते हैं। अब इंस्टाग्राम तो हमने देख लिया, अब हम लोग यूट्यूब देखते हैं। अब यूट्यूब के बारे में तो हम सबको पता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एजुकेशनल टूल्स अवेलेबल टुडे। अगर आपको कुछ भी सीखना है और आपके अंदर वो सीखने की चाह है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, और आपको वो सीखने के लिए, उसके लिए इतनी सारी जानकारी अवेलेबल है इंटरनेट पे और यूट्यूब पे। वहाँ पे आप लिटरली कुछ भी सीख सकते हैं। आपको कुछ भी, आपको डांस सीखना है, आप एक बार डाल दीजिए कि मुझे डांस सीखना है, डांस लर्निंग वीडियोस, एंड आपके फीड पे इतने सारे वीडियोस आ जाएंगे कि आप स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे। यूट्यूब एक बहुत पावरफुल टूल है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल रोज कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, या तो कुछ देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या इंफॉर्मेशन देखने के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रोडक्ट्स अपना, सर्विस अपना प्रमोट करना चाहते हैं, वो अपने ट्रेनिंग सेशंस, जैसे हमारा A to Z है, इसका भी ट्रेनिंग सेशन अपलोड होता है यूट्यूब पे डेली, आप लोग चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ये समर्पण A to Z चैनल को। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपनी ट्रेनिंग सेशंस अपलोड करते हैं, अपने इंटरव्यूज अपलोड करते हैं, अपने सक्सेस स्टोरीज की क्या क्या सक्सेसफुल रहा है, उनके जो इवेंट है उसमें क्या क्या हाइलाइट्स थे, क्या क्या सबसे अच्छी चीजें हुई थी इवेंट की वीडियोस, और इंफॉर्मेटिव वीडियोस एज वेल, कि क्या इंफॉर्मेशन आपको देना है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। और ये लोग देखते हैं। जो यूट्यूब पे वीडियो बनाने का तरीका, आप कुछ भी ऐसे वीडियो नहीं बना सकते, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी कैसे होगी? क्वालिटी आपको, जैसे आपको किसी को एजुकेट करना है, तो आपका जो वीडियो बनाना है उससे पहले आपको उसको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा कि उस वीडियो में क्या क्या सेक्शंस होंगे, क्या क्या बताना है, कितने देर बताना है, और किस तरीके से बताना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही बिजी जगह पे बैठ के रिकॉर्ड करने लग गए, तो बाहर की आवाजें आ रही है, उससे बहुत डिस्टरबेंस होगा। क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए जो कि सामने वाले को समझ में आए, अच्छे से उनका इंटरेस्ट खींचे, वो बैठ के देखे, ताकि उनको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले। उस पे क्लियर टाइटल होना चाहिए, कि एकदम क्लियर टाइटल होना चाहिए, उसमें वो कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि कोई उससे रिलेटेड भी कुछ सर्च करे तो आपकी वीडियो सबसे ऊपर आ जाए। उसका जो थंबनेल है, यूट्यूब वीडियो को क्लिक करने से पहले उस पे एक इमेज आती है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसको थंबनेल बोलते हैं।
तो वो थंबनेल आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। उस थंबनेल पे जो वीडियो है उसका मेन पर्पस दिखना चाहिए और कंटेंट जो है वो यूज़फुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ ऊपर-ऊपर अच्छा बना दिया लेकिन आपका जो वीडियो है उसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है अच्छा। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। बस इनफ होना चाहिए। 10 मिनट की वीडियो जो लोग देख सकें। क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं हो सकता कि वो आधे-आधे घंटे का वीडियो देखें और 5 मिनट की वीडियो में सब कुछ कवर भी नहीं हो सकता। तो वीडियो आपकी एडिक्वेट टाइम की होनी चाहिए और जो वीडियो है अगर आपका प्रमोट करना है वो एक बहुत ही बड़े ऑडियंस तक पहुँच सकती है और जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव कर सकती है, बहुत ही लाइक एक विश्वास बना सकती है आपका आपके ऑडियंस के साथ। तो मतलब अगर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, जो सक्सेस है वो एक चीज़ पे डिपेंड करती है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्वालिटी। आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विसेज में क्वालिटी होना चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या है? कंटेंट मार्केटिंग है जो आप शॉर्ट वीडियोज़ देखते होंगे या फिर आप रील्स चलाते होंगे, उसको कंटेंट बोलते हैं। तो उस कंटेंट को हम लोग मार्केटिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? कि कैसे ऑडियंस को लगे कि आपके प्रोडक्ट में वैल्यू है। सॉरी। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की जगह या फिर सर्विसेज को प्रमोट करने की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंटेंट में जो लोगों की जो डेली प्रॉब्लम्स होती है उसको दिखा सकते हैं, जैसे कि एक एक्ट की तरह, एक ड्रामा की तरह, या फिर लोगों की डेली लाइफ में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो प्रॉब्लम्स को आपका प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर रहा है। आप उनको उस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, आप ब्लॉग्स बना सकते हैं, आर्टिकल्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, जो एड्स आते हैं वो उनके पोस्टर्स, आप इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं और आप सोशल मीडिया के पोस्ट के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हैं। जो आपका हाई क्वालिटी कंटेंट है वो क्या करता है, वो ट्रस्ट बिल्ड करता है। देखिए 2 वर्ड में बार-बार 2-3 वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ट्रस्ट, ब्रांडिंग, ट्रस्ट एंड क्वालिटी। क्वालिटी और ट्रस्ट ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जो आपका वेबसाइट है उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन बढ़ा सकती है, आपके प्रोडक्ट को ऊपर लेकर आ सकती है। और अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग पे अच्छे से आपने आपका हाथ बैठ गया, आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट बहुत फेमस हो सकता है। आपका अगर कोई स्मॉल बिज़नेस है तो वो बिज़नेस बहुत बड़ा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट ही, आप कोई सर्विस अगर देते हैं छोटा-मोटा, वो भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो ट्रस्ट बढ़ाता है, कस्टमर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथ देता है और एक लॉन्ग टर्म, जैसे कि ऐसा नहीं कि किसी ने एक बार प्रोडक्ट सर्विस आपका लिया और फिर वो चले गए। वो बार-बार आना चाहेंगे आपके पास, वो बार-बार यूज़ करेंगे आपका प्रोडक्ट और जो आपका सर्विस है। तो ये हो गया कंटेंट मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग। ईमेल में तो आप देखते होंगे, आपको रोज़ ही आपका ईमेल भर जाता होगा, बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो अपना-अपना एड क्रिएट करके और आपको ईमेल के थ्रू भेजती है। ईमेल मार्केटिंग एक प्रोफेशनल मेथड है, सबसे पुराना डिजिटल कम्युनिकेशन, जब डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था, तब से ईमेल हमारे पास है, उस टाइम यूट्यूब वगैरह उतना फेमस नहीं था। बट ईमेल हमेशा से था। एक दूसरे को ईमेल भेजना, एक ई लेटर भेजना, ये बहुत पहले से है। ये सबसे प्रोफेशनल मेथड है डिजिटल मार्केटिंग का। जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ईमेल्स यूज़ करते हैं न्यूज़ लेटर्स भेजने के लिए, या फिर इवेंट आपका कुछ हो रहा है उसका इनविटेशन भेजने के लिए, सर्टिफिकेट्स भेजने के लिए, कुछ आपको अनाउंस करना है वो अनाउंसमेंट भेजने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ईमेल। कोई इम्पोर्टेंट अपडेट है आप उसके लिए भेज सकते हैं। एक ईमेल जो है उसको एक लिखने का तरीका है, ईमेल जो है आपका वेल रिटन होना चाहिए। ईमेल में आपका एक क्लियर सब्जेक्ट होना चाहिए, जो सबसे ऊपर सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट में बेसिक पर्पस जो आपके ईमेल का है वो दिखना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए।
सिंपल लैंग्वेज जो सामने वाला कस्टमर जो है वो समझ जाए उसको, और एक मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए, कुछ बकवास नहीं होनी चाहिए, उसमें एकदम टू द पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमारा मैसेज पहुँच जाए। रेगुलर और रेलेवेंट कम्युनिकेशन जो है वो हमारे ईमेल के थ्रू हो सकता है। आप रेगुलर ईमेल्स भेज सकते हैं। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बनती है, ट्रस्ट बनता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाता है आपका कस्टमर के साथ। व्हाट्सएप बिजनेस, तो व्हाट्सएप बिजनेस क्या है? व्हाट्सएप बिजनेस अभी का सबसे मोस्ट वाइडली यूज कम्युनिकेशन टूल बन गया है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं। ये जो छोटे-मोटे नोटिसेस होते हैं या इन्विटेशंस होते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन का लिंक हो या फिर आपका कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट हो, वो आप भेज सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे फीचर्स आपके आ जाते हैं व्हाट्सएप में, जैसे बिजनेस प्रोफाइल्स, रिप्लाईज़। आप इसमें एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो आपकी जगह आपका रिप्लाई देगा ऑटोमैटिक। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, और जो कम्युनिकेशन है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है व्हाट्सएप के थ्रू। लेकिन आपको, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सएप बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ कम्युनिकेशन वाली चीज़ है। आपको सामने वाले इंसान का प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना होगा, आपको ज़्यादा नहीं घुसना है उनकी प्राइवेसी में, या फिर कोई भी फेक न्यूज़ या मिसलीडिंग मैसेजेस नहीं भेजने हैं। तो ये तो हो गया व्हाट्सएप का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। गूगल एड्स या मेटा एड्स जो आप लोग देखते होंगे, गूगल पे आप जाते होंगे, कोई वेबसाइट खोलते होंगे, तो वहाँ पे एड्स आते हैं छोटे-छोटे। वो एड्स आप देखना चाहे, नहीं देखना चाहे, लेकिन आप उसको नोटिस कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग क्या है? ये आपका जो मैसेज है एक स्पेसिफिक ऑडियंस तक जाने में हेल्प करती है। जो गूगल है वो सबका बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है, तो अगर आप गूगल ऐड पे अपना प्रोडक्ट डाल रहे हैं, तो गूगल ऐड उसी एज ग्रुप को लेकर जाएगा या फिर उसी टारगेट ऑडियंस को आपका प्रोडक्ट लेकर जाएगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। जो ये तो गूगल एड्स है। मेटा एड्स क्या होते हैं? मेटा एड्स होते हैं, ये आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे प्रमोट करने में हेल्प करता है। गूगल एड्स आपको यूट्यूब और गूगल पे चलता है, मेटा एड्स आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलता है। इसमें छोटा-सा बजट लगता है आपका, ज़्यादा पैसे नहीं लगते आपके। ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत चीप है, बहुत कम पैसे लगते हैं, और इससे आप अवेयरनेस कैंपेन्स डाल सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐड डाल रहे हैं, तो वो ऐड डालने का भी एक तरीका है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। विजुअल, जो देखने में जो उसमें कंटेंट है वो दिखने में बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जो सामने वाला है वो उस ऐड की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वो देखे कि उसमें क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें 2-4 लाइन होनी चाहिए जिससे आपके प्रोडक्ट का पता चल जाए, आपके सर्विस का पता चल जाए। थोड़ा प्लान करके आपको ये एड्स बनाने होंगे। 1 मिनट में पानी पी। एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब देखिए, आपने तो एड्स डाल दिया, लेकिन उसका एनालिसिस, उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आपका जो एड्स है वो किस तक पहुँच रहा है, कैसे पहुँच रहा है, कितने अच्छे से पहुँच रहा है, ये सब आपको डिजिटल मार्केटिंग में पता चल सकता है कि कितने लोग को वो पहुँच रहा है, और सही ऑडियंस तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा यही एडवांटेज है कि आप ये देख सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप नहीं देख सकते, न्यूज़पेपर में कितने लोगों ने देखा आपको क्या पता। लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग में देख सकते हैं कि कितने लोगों ने देखा है, और किस एज ग्रुप के, कौन-सी जेंडर ने देखा है, कौन-सी एज ग्रुप के लोगों ने देखा है, क्या सही लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, कितनी बार देखा है, 1 बार देखा, बार-बार देखा, आपका ऐड है जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही इन्फॉर्मेशन जा रही है, नहीं जा रही है, कितना एंगेजमेंट हो रहा है, कितनी बार लोग उसको हटा दे रहे हैं या फिर वो देख रहे हैं या ठीक से नहीं देख रहे हैं। ये सब आपको डिजिटल मार्केटिंग में पता चलता है। पर्सनल ब्रांडिंग, ब्रांडिंग